हमारे शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण ऑर्गन जो पूरे ही शरीर के खून को दिन और रात बिना रुके हुए साफ करता रहता है। और हैरानी की बात यह है कि जब यह ब्लॉक हो जाता है, कम से कम 70 to 80% ब्लॉक हो जाता है, तब हमें इसका पता चलता है। तब तक काफी लेट हो जाता है और हम हॉस्पिटल के बेड तक पहुंच जाते हैं। यह चीख चीख कर हमें कुछ बताता होता है कि जल्दी से हमें साफ कर लो ताकि आपको यह नौबत ना झेलना पड़े। तो यही यह चीख कर क्या बताता है, इसके कुछ सिम्टम्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे सफाई जरूर से कर लेना चाहिए। इसके साथ मैं आपको बताने वाली हूँ एक छोटा चम्मच का यह उपाय जिसे आपको जरूर से करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि किडनी के ऐसे दुश्मन जो 3 बहुत बड़े दुश्मन हैं, इसको जरूर से अपने लाइफस्टाइल से बाहर निकाल फेंकिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आज का यह जो 1 चम्मच का उपाय बता रही हूँ, इसके लिए हम 6 चीजों का प्रयोग करेंगे और ये 6 चीजों जो हैं वो हमारी किचन में यानी रसोई में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आप अपनी किडनी को दोबारा से साफ और नया बना सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी किडनी क्या काम करती है। शरीर में कुछ हार्मोन्स बनाते हैं जिससे हमारे शरीर में खून बनती है और इसके साथ पूरे शरीर में कैल्शियम, आयरन का एब्जॉर्प्शन या अन्य जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी किडनी ही करती है। वहीं पर किडनी हमारे पूरे शरीर का देखभाल इस प्रकार से करती है कि अगर यह खून की सफाई ना करे तो पूरे शरीर में गंदगी फैल जाए। और ये गंदगी उसी प्रकार से फैल जाती है जैसे अगर आप अपने किचन का सिंक यानी कि जहाँ पे बर्तन धोते हैं वहां पर साफ नहीं करेंगे तो पूरे किचन में पानी गंदा फैल जाएगा। जब ये पूरे शरीर में गंदगी फैला देता है तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं और यह चीख चीख कर हमें कुछ संकेत देता रहता है जिसे हमें शुरुआत में ही पहचान लेना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला संकेत जो यह देता है कि हमारे पूरे शरीर में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही खून हमारा गंदा हो जाता है, क्योंकि इसकी ठीक से सफाई नहीं होती है, तो हमारे शरीर में कहीं कहीं पर रैशेज निकलने शुरू हो जाते हैं। और वो रैशेज यानी कि खुजली वाले रैशेज होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जहां पर आप कोई भी स्टेरॉइड या क्रीम लगाएं वो ठीक जल्दी से नहीं होते हैं। तो आपको इसे सीरियस लेना चाहिए और जल्दी से जाकर इसका जांच करवानी चाहिए। दूसरे में आपको पता चलता है कि आपके शरीर में काफी कमजोरी होनी शुरू हो गई है। ये कमजोरी तब शुरू होती है जब हमारा रेड सेल्स यानी कि आरबीसी ठीक से नहीं बनता होता है। इसके कारण हमें बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है और कोई भी काम में हमारा मन नहीं लगता है और दिमाग में फॉग होता रहता है, यानी कि दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है। तीसरा जो इसका संकेत होता है कि जब हम पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब में झाग दिखनी शुरू हो जाती है और ये झाग और कुछ भी नहीं, प्रोटीन एल्बुमिन होता है जो हमारी मांसपेशियों के गलने के कारण यह पेशाब से बाहर निकलता रहता है और यह हमें संकेत देता रहता है कि जल्दी से हमें अपनी किडनी की सफाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगला कारण जो होता है वह होता है कि हमारे जब सुबह हम सोकर उठते हैं तो हमारी आंखों के नीचे सूजन दिखने लगते हैं, आंखें फूलने लगते हैं और हमारी टांगों में सूजन दिखने लगता है। और यह सूजन किसी भी हिस्से में शरीर में हो सकता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि आप इसी तरह से आप अपने स्किन को दबाएंगे त्वचा को तो ये गड्ढा अंदर की तरफ चला जाए, ये कुछ इस प्रकार से सूजन हो जाता है। और यह सूजन हमें बताता होता है कि हमारे शरीर में एडमा हो गई है और जो पानी शरीर से बाहर निकलने चाहिए गंदे, वो हमारे त्वचा के अंदर जाकर जमा हो रही हैं। तो हमारी किडनी पर इसकी सफाई जरूर करनी चाहिए कि इसे काफी ज्यादा यह ब्लॉक कर चुकी है। इसके बाद आपका अगला लक्षण जो होता है कि आपकी डायबिटीज यानी चीनी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। चीनी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है शरीर में और उसके बाद ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो, बार बार बढ़ता चला जाए तो भी आपका यह संकेत होता है कि हो सकता है कि हमारी जो किडनियां हैं वो ब्लॉक होनी शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ हमारी सांसें फूलनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा भी काम करते हैं तो सांसें फूलती हैं और ऐसा लगता है कि हमें नींद ही नहीं आ रही है। ऐसा भी होता है रात में जब हम सोते रहते हैं तो कई बार हमें उठ कर बार बार पेशाब जाना पड़ता है और रात में अगर कई बार आप उठकर पेशाब जा रहे हैं, 3 से 4 बार जा रहे हैं, तो ये भी एक संकेत होता है। ज्यादा पेशाब का आना या कम पेशाब का आना, पेशाब के लिए जाएं तो पेशाब खुलकर साफ से नहीं आना, ये भी एक संकेत होता है कि हमारी किडनी हमें चीख चीख कर बोल रही है कि जल्दी से इसकी सफाई कर दो। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से 6 चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना चाहिए जिससे हमारी किडनियां घर में ही साफ हो सकती हैं। सबसे पहले इसमें आता है लहसुन, जिसे हम गार्लिक बोलते हैं। लहसुन एक ऐसा मसाला है जो बहुत आसानी से घर में मिल जाता है और इसमें एलाइसिन होती है। एलाइसिन एक ऐसा कंपाउंड होता है लहसुन में जिसे हम सही तरीके से खाएं तभी ये एक्टिव होती हैं। अब सही तरीका क्या होता है वो जानेंगे। उसके पहले लहसुन कैसे हमें फायदा करता है वो थोड़ा जान लेते हैं। जैसे ही हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि खून में गंदगियां इकट्ठा होने लगती हैं, खून के अंदर प्रोटीन होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो सारे प्रोटीन जो सफेद सफेद होते हैं वो हमारी पेशाब से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं और शरीर में गंदगी फैलता है तो खून सबसे पहले गंदा होता है, क्योंकि किडनी उसे ठीक से काम नहीं कर पाती है, उसकी सफाई नहीं कर पाती है, तो इससे खून गाढ़ा हो जाता है। जब भी खून गाढ़ा होने लगता है तो उसके कारण ब्लड प्रेशर हाई
हो जाता है। तो इसीलिए खून को पतला करने के लिए लहसुन बहुत आवश्यक है। लहसुन यानी कि गार्लिक में एलिसिन को एक्टिव करने के लिए सही तरीका क्या है इसे खाने का, तो आपको क्या करना है कि 2 छोटी-छोटी कलियां लहसुन की लेनी है और इसके छिलके उतारकर इसे कूच लेना है। कूचने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए आपको इसे बाहर ही कुचा हुआ छोड़ देना है। जब बाहर इसे आप छोड़ेंगे तो जैसे ही हवा के कांटेक्ट में ये आती है तो उस समय एलिसिन एक्टिव होता है, ऑक्सीडाइज होता है और उसके बाद अगर इसे हम खाते हैं तो ये हमें फायदा पूरा करता है। कैसे इसे खाना चाहिए, तो हमें सुबह आप जब गुनगुना पानी पी लेते हैं उसके बाद आपको यह लहसुन को जो कूचा हुआ है उसे मुंह के अंदर डालें और अच्छे से चबा चबा कर आपको निगल जाना है और 1 गिलास गुनगुना पानी इसके बाद जरूर से पीना है, तभी आपको भरपूर फायदा मिलेगा। दूसरे मसाले में जो हमारे घर में मौजूद है उसका नाम है जिंजर। जिंजर यानी कि जिसमें जिंजरॉल होता है। जिंजरॉल एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारी किडनियों के लिए यानी गुर्दों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपको दर्द रहती है, बैक पेन रहता है, इसमें कमर में दर्द बहुत तेज होता है, तो कमर में अगर दर्द शुरू हो जाती है, किसी प्रकार की भी शरीर में दर्द होती रहती है और इसकी आप पेन किलर दवाइयां खा लेते हैं तो हमारी किडनी को और ज्यादा काम करना पड़ता है और ज्यादा सफाई करनी पड़ती है और सफाई करने के कारण वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आपको दर्द होता है तो जिंजर आपको बहुत फायदा करता है। साथ ही साथ ये हमारे पाचन को यानी कि डाइजेशन को भी बढ़ा देता है और जब पाचन अच्छी हो जाती है तो भी हमारी किडनियों पे कम लोड पड़ता है। तो इसीलिए जिंजर बहुत फायदेमंद है। तो हमें जिंजर का प्रयोग कैसे करना चाहिए यानी कि अदरक का, तो आपको 1 इंच का अदरक ले लेना है और इसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के बाद आप इसे क्या करेंगे कि 1 कप पानी में डालकर इसे अच्छे से 2-3 उबाल लगाकर इसकी चाय बनाएंगे। अब इसे लेना कब है, तो इसे सुबह भी आप ले सकते हैं या दोपहर के वक्त भी आप इसे ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक वक्त यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। अब चलते हैं तीसरे मसाले में। तीसरा मसाला सिनामन यानी कि दालचीनी होता है। दालचीनी में सिनामाल्डिहाइड होती है और यह बहुत फायदेमंद होता है जिनको भी गुर्दों की समस्या है यानी कि किडनी की समस्या रहती है उनको साफ करने के लिए। साथ ही ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे काम करता है, यानी कि अगर चीनी की मात्रा बढ़ती चली जाती है खून गाढ़ा होने की वजह से और खून में गंदगी इकट्ठा होने की वजह से, तो उसकी सफाई करने का काम, क्योंकि ये एक इंसुलिन रेसिस्टेंस का काम करता है, इसलिए दालचीनी बहुत फायदेमंद होती है। अब दालचीनी कुछ लोगों में फायदा नहीं करती है, इसकी मेन वजह यह होती है कि जो हमारे रसोई में हम दालचीनी का प्रयोग करते हैं मोस्टली वो प्योर नहीं होती है यानी शुद्ध नहीं होती हैं। हमें हमेशा जो पतली लकड़ियों की दालचीनी होती है उसे ही लाना चाहिए और इसे हम सेलॉन बोलते हैं। सेलॉन बोलकर ही आप दालचीनी को लें। यही दालचीनी प्योर होती है और इसमें जो जितने भी तत्व होते हैं वो ओरिजिनल और अच्छे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। आपको क्या करना है कि एक इंच की दालचीनी की लकड़ी लेनी है और इसे तुरंत जब आपको प्रयोग करना है तभी आपको इसे कूटकर पाउडर बनाना है या दरदरा कूट लेना है और इसे 2 कप पानी में डालकर, जैसे आधा चम्मच ही आप डालेंगे इसमें से पाउडर जो तैयार होगा, और इसे अच्छे से उबालना है। 2-3 उबाल आपको लगानी है और उसके बाद इसे भी आपको छान कर आप दोपहर के वक्त ले सकते हैं या सुबह भी ले सकते हैं, या दोपहर और सुबह दोनों में से किसी एक वक्त इसका प्रयोग करना शुरू कर दें। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे ही आपकी शुगर कंट्रोल होगी वैसे ही आपकी किडनियों पे लोड कम पड़ेगा और यह गुर्दों के लिए यानी किडनियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये नंबर पे जो मसाला आता है उसे हम जीरा बोलते हैं। जीरा जो बोलता है ये ना ही सिर्फ हमारे किचन यानी कि रसोई में छौंक लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये हमारी खून की सफाई करता है। ये हमारे खून में अगर बहुत ज्यादा खून एसिडिक हो गई है उसके कारण गुर्दों को बहुत साफ करनी पड़ी है, किडनियों को बहुत काम करना पड़ रहा है, उसकी जो वॉल्व है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, तो उसको साफ करने का जो काम करता है एक झाड़ू की तरह वो क्यूमिन सीड्स यानी कि हमारा जीरा ही करता है। जीरे का प्रयोग सही तरीके से कैसे करेंगे, अगर आप पहले से रखा हुआ जीरे का पाउडर प्रयोग कर रहे हैं तो आपको काम नहीं करती हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको जीरे का प्रयोग, साबुत जीरा लेना है। 1 चम्मच साबुत जीरा लेंगे और इसे आपको दरदरा कूट लेना है। दरदरा कूटने के बाद रात में जब सोने जाते हैं उस समय 1 गिलास पानी में इसे डाल देना है और रात भर भिगो के इसे छोड़ना है। अब इसे छोड़ने के बाद जब सुबह उठेंगे तो इसे हल्का गुनगुना करके आपको इसे सुबह सुबह ले लेना है, चाय की तरह सिप सिप करके गुनगुना ही पीना है। इससे आपको भरपूर फायदा मिलेगा और आपकी किडनियां साफ होंगी। अगला जो मसाला आता है वो आता है कोरिएंडर सीड्स, जिसे हम धनिए का बीज बोलते हैं। धनिए के बीज छोटे छोटे दानों की होती हैं और कमाल का हमारे शरीर की और खून की सफाई करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमारे डाइजेशन को बढ़ाती है यानी कि पाचन को बढ़ाती हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं और शरीर में जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं उनको दूर करने का काम करती हैं, जिससे हमारी किडनियों का लोड कम हो जाता है और किडनियां में जो सफाई है वो भी हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत फायदेमंद होता है और साथ ही ये शरीर को ठंडा भी करता है। तो इसे हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए, आपको क्या करना है कि साबुत आपको धनिए का बीज लेना है, कभी भी धनिया का पाउडर नहीं लेना है, साबुत बीज लेना है। 1 चम्मच बीज आपके लिए काफी रहेगा, 5 ग्राम के बराबर।
एक वक्त के लिए। इसे आपको दरदरा कूट लेना है। कूटने के बाद आपको रात में इसे पानी में भिगो के छोड़ना है 1 ग्लास, और सुबह जब आप उठेंगे तो इसे भी आपको 2 उबाल जरूर से लगाना है, और लगाने के बाद पानी को गुनगुना करके छान के इसे कप में निकालना है, और आप इसे धीरे धीरे सिप सिप करके पी सकते हैं। इसे आपको दोपहर में भी ले सकते हैं या शाम के वक्त भी इसे आप ले सकते हैं। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है, किडनियों की सफाई कर देता है। अब चलिए हम जानते हैं कि वह कौन सा ऐसा मसाला है जिसे हमें रात के वक्त प्रयोग करना चाहिए। तो उसका नाम है हल्दी, यानी कि टर्मरिक। हल्दी जिसे हम गोल्डन स्पाइस बोलते हैं, ये सुनहरे रंग का होता है, सोने के रंग का होता है, और चमकीला भी होता है। ये इसलिए सोने का रंग का होता है, ये हमारे मसालों में रंग देता है, हमें सिर्फ इतना पता है, लेकिन ये एक पावरफुल मेडिसिन होता है, यानी कि दवाई होती है। ये इन्फ्लामेटरी चीजों को दूर करती हैं, यानी कि किडनी में अगर इन्फ्लामेशन हो गई है, बार बार सूजन हो रही है शरीर में, उसको दूर करती हैं, और अंदर से हीलिंग का काम करती हैं, यानी कि एक हमारे शरीर को जो हील करती हैं, ठीक करती हैं, वो हमारी करक्यूमिन यानी कि हल्दी करती हैं। लेकिन हल्दी सही से काम तब नहीं करती हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ अकेला हल्दी का मसाला का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा पाउडर ले आते हैं बाजार से जो प्योर नहीं है, या इसे हम बहुत सारा फ्राई करके खा लेते हैं। सही तरीका क्या है इसे खाने का? तो आपको क्या करना है कि छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी का पाउडर लेना है। प्योर होना चाहिए, नहीं तो कच्ची हल्दी भी आप ले सकते हैं, उसे कद्दूकस करके। और इसके साथ आपको 2 गोल मिर्च लेनी है, जिसे हम ब्लैक पेपर बोलते हैं। ये हल्दी के शक्ति को, यानी कि हल्दी में जो करक्यूमिन होती है उसकी शक्ति को 20 से 30 गुना ज्यादा बढ़ा देता है, तभी यह काम करती है। उसे भी कूट लेना है, और इसको दोनों को आपको 1 ग्लास पानी में डालकर अच्छे से उबालना है। जब इसे अच्छे से उबाल आप लगा लेंगे तो इसे छान कर 1 ग्लास में निकालना है, और उसके बाद आपको इसमें कोकोनट ऑयल डालना है, यानी कि नारियल का तेल आधा चम्मच डालना है, छोटे चम्मच से। नारियल का तेल अगर आपके पास नहीं है खाने वाला, तो आप इसके जगह पर दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। आधा ग्लास गुनगुना दूध उसमें आप गर्म मिला सकते हैं, और रात में सोने से आधा घंटा पहले इसे आप ले सकते हैं। ये रात भर आपके शरीर को हील करेगा, दर्द को दूर करेगा, रात में बार बार उठकर पेशाब जाने की समस्या को दूर करेगा, और साथ ही साथ आपकी किडनी को रिलैक्स करेगा और सफाई का भी काम करेगा, क्योंकि रात के वक्त ही हमारे शरीर में रिपेयर का काम होती रहती है। अब चलिए हम जानते हैं कि इन सारे ही मसालों को क्या हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से आपको पानी में इसे भिगोना है, और इसके साथ ही आपको जो 3 टिप्स मैं बता रही हूँ वो पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम बताएंगे कि इसके कैसे इसे प्रयोग करना है अगर आप एक साथ प्रयोग करना चाहते हैं। 3 टिप्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है किडनी के लिए कि आप मसालों से ज्यादा जरूरी है कि इनके साथ पानी का प्रयोग करना। तभी मैंने बोला कि अलग अलग वक्त पे आपको थोड़ा थोड़ा पानी करके पीते रहना है। पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर पानी अवश्य पीना है, और थोड़ा थोड़ा करके पीना है। पानी को गुनगुना इस तरीके से चाय बनाकर पीना है। इसीलिए मैं अलग अलग मसाले बताई हूँ अलग अलग वक्त पे, तो इसे बदल बदल के आपको सारे ही पीना है, ना कि सिर्फ एक वक्त आप इसे बनाकर पी लेंगे, ये पूरा फायदा नहीं करेगा। पूरे दिन शाम तक आप इसे अलग अलग चीजों से, जब मैंने बताया जिस तरीके से, बना बनाकर चाय पीते रहेंगे, ताकि आपकी किडनी को प्रॉपर जो पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगी, और पानी मिलेगी गुनगुना पानी, तो इससे आपकी किडनी अच्छे से डिटॉक्स होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात का आपको ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि आपको जल्दी सोने की कोशिश करनी है। जल्दी सोना है, इसके लिए आपको अपने स्ट्रेस को दूर करना पड़ेगा। इसलिए आपको कुछ अनुलोम विलोम या फिर कुछ प्राणायाम जरूर से करने हैं। इससे आपको योग अभ्यास करने से स्ट्रेस दूर होती है और नींद भी अच्छी आती है। तीसरा कि आपको थोड़ा बहुत टहलना शुरू करना है। अपने लाइफस्टाइल में टहलना जरूर से शामिल करना है। सुबह और शाम की टहलने की आदत डालें। ऐसा करने से भी हमारे शरीर में जो किडनियां हैं अच्छे से साफ होती हैं। पसीना के माध्यम से शरीर से गंदगी बाहर निकलती है, जिससे किडनी का लोड कम हो जाता है। जानते हैं कि इन सारी चीजों को क्या एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके घर में अगर मिट्टी का बर्तन है, शीशे का बड़ा सा ग्लास है, मग है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि पानी भर देंगे। कम से कम अगर 1 लीटर का मग है तो 3 बॉटल पानी रखेंगे। 3 लीटर पानी होनी चाहिए एक साथ। और रात में आप इस सभी मसालों को डाल के थोड़ा थोड़ा जो मात्रा बताई है और भिगो के छोड़ेंगे। हल्दी को नहीं, हल्दी का रात में ही बनाना है, और इसे पूरे दिन छोटे छोटे कप में निकाल के थोड़ा थोड़ा करके हर आपको 20 मिनट पे 15 मिनट पे गुनगुना इस चाय को पीते रहेंगे। इससे भी आपको भरपूर फायदा मिलेगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो। यह तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और मुझे लिखकर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा मसाला सबसे ज्यादा उपयोगी लगा, और अभी आप कौन से मसाले को प्रयोग कर रहे हैं। ये लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।